historiography development in the West. So in this chapter we will study what are the different steps that we have to follow to study history, what are the different things we have to check whether before studying about history. So whenever we are studying about history, suppose I get some historical document, then I have to first check how much old the document is, whether the document is correct or whether the document is false, who had issued that document. So after that, after I am getting a document, I will not accept that whatever that is written in the document is correct or wrong. We have to follow some steps. कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा जब भी हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा. सो कुछ डॉक्यूमेंट मिलने के बाद हम चेक करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट करेक्ट है या डॉक्यूमेंट गलत है. उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का एज ढूंढेंगे हम, कितना पुराना डॉक्यूमेंट है. उसके बाद हम दूसरे भी कुछ चीज़ें ढूंढेंगे उस टाइम का जो हमारे पास अभी प्रूफ अवेलेबल है. उसके साथ हम इस डॉक्यूमेंट को रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे. After the comparative study, we will come to a conclusion whether that document is correct or whether the document is false. If the document is correct, then we will use that as a proof. So it takes a lot of time. There are some historians there are some people who are studying about these things, about the past things. That people are called as historians, and the study is called as historiography. So in this chapter, we will study about Western thinkers or Western philosophers or Western historians and what are their ideas about history, how they have studied about history. See, हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो हम पास्ट इवेंट्स के बारे में पढ़ते हैं. तो पास्ट इवेंट्स के बारे में सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर मैं इंडिया का हिस्ट्री के बारे में पढ़ूंगा, मिडिवल इंडिया का हिस्ट्री के बारे में पढ़ूंगा, शिवाजी महाराज के हिस्ट्री के बारे में पढ़ूंगा, सो मुझे सिर्फ उन्होंने क्या वॉर किया था या क्या लड़ाई की थी, कौन से फोर्ट उन्होंने कब्जा किया था, ये पढ़ के कुछ यूज नहीं होगा. I have to study about the life of people in Shivaji Maharaj kingdom. So I will understand how good Shivaji Maharaj was. So I have to study about I have to study the history from all the angles. सभी एंगल से मुझे हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा. तो मुझे पता लगेगा कि शिवाजी महाराज कितने अच्छे लीडर थे, उन्होंने लोगों के लिए क्या काम किया था. So there are many letters, there are many books that are written about Shivaji Maharaj. I have to read everything, and after that, after reading, I have to come to a conclusion. कि ये मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ नया, तो ये नया रिसर्च ऐसे ही कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा. उसके बाद मुझे कुछ कंक्लूजन देना पड़ेगा, कुछ प्रूफ देना पड़ेगा कि ये मैंने जो लिखा है दैट इज राइट और रॉन्ग. सो आई हैव टू चेक ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर अवेलेबल फ्रॉम दैट टाइम. आई हैव टू चेक द फोर्ट्स, आई हैव टू चेक द बुक्स दैट आर अवेलेबल और लेटर्स दैट आर अवेलेबल और सील. कुछ राजा का सील होता है, जैसे शिवाजी महाराज का राज मुद्रा है, ये सील है, उनका ऑफिशियल सील है. ये सील चेक करूंगा या कॉइन्स चेक करूंगा. सो आफ्टर कंपेयरिंग, आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग, आई विल कम टू अ कंक्लूजन that whatever research I am doing is correct or wrong. See, whenever we are studying about science, laboratory science के बारे में पढ़ते हैं या empirical method होता है उसका स्टडी करने का, हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं, हम उसका रिएक्शन करते हैं. तो ये रिएक्शन करने के बाद हम कुछ कंक्लूजन के पास पहुंच जाते हैं. सो वी नो दैट दिस कंक्लूजन विल कम. जैसे हमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पता है जी, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलता है. ये हमने बार बार प्रूव किया हुआ है, ये हम लैबोरेटरी में प्रूव कर सकते हैं. लेकिन हिस्टोरिकल स्टडी हम लैबोरेटरी में प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये इवेंट पास्ट में हो चुके हैं. हमारे पास आज वो इवेंट्स नहीं है, तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते. सो एम्पेरिकल मेथड और लैबोरेटरी मेथड फॉर स्टडिंग साइंस इज डिफरेंट, and the method to study history is different. So in this chapter we will study what are the different methods that we have to see, and what are the different things that we have to study before studying history or to come to a conclusion. अगर मैंने कुछ चीज़ ढूंढ लिया, एक लेटर मिल गया मुझे पुराना, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि ये लेटर गलत है या लेटर सही है. मुझे चेक करना पड़ेगा, हर एक एंगल से उस लेटर के बारे में चेक करना पड़ेगा. अगर हर एक एंगल से मैंने रीड किया, पता लगाया, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा कि ये लेटर करेक्ट है या लेटर गलत है. लेट अस बिगिन विद द चैप्टर. Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past. Chronology मतलब एक लिंकेज होता है पास्ट इवेंट की, ये घटना के बाद ये घटना हुआ था, ये घटना के बाद ये घटना हुआ, तो इट इज अ chronology of the past. Events and the interconnection. So all the events are interconnected. If you study about Indian history, तो इंडियन हिस्ट्री का इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले क्या हुआ था, उसके बाद ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये इवेंट हुआ. जैसे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, बाद में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ. ये जो इवेंट्स है ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है. सो वी विल स्टडी अबाउट द इंटरकनेक्शंस. दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस प्रोसेस. इन द फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस लाइक फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, द empirical method or laboratory method of experiments and observation is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws and remain true irrespective of time and space. So we know that these laws are correct क्योंकि हम बार बार उसे प्रूव करते हैं.
सपोज वी नो द पाइथागोरस थ्योरम, कि पाइथागोरस थ्योरम हम कैसे प्रूव करते हैं, कैसे पता कि पाइथागोरस थ्योरम करेक्ट है, क्योंकि हम उसे बार बार प्रूव कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज यूज करके प्रूव कर सकते हैं। या फिर हमें पता है फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन का बाई प्रोडक्ट मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो हमें पता कैसे पता लगेगा, क्योंकि जब भी हम रिसर्च करेंगे। सो वी आर डूइंग रिसर्च अबाउट एवरीथिंग, आफ्टर द कंटिन्यूअस रिसर्च, आफ्टर थरो रिसर्च, वी कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस थिंग्स आर करेक्ट। बट इन हिस्ट्री वी कैनॉट डू दैट बिकॉज वी डोंट हैव द इवेंट्स नाउ, हमारे पास वो इवेंट्स नहीं होते सामने कंपेयर करने के लिए, वो इवेंट्स हो चुके हैं, पहले बीत गए, तो हमें अलग तरीके से उसका स्टडी करना पड़ता है। Those laws can be tested and proved repeatedly. So Newton's 3 laws of motion we can study कि न्यूटन का जो 3 laws है. So after comparison, after study, after testing in the laboratory, we can come to a conclusion that these methods are correct. So but history के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते because वो events हो चुके हैं. In historical research, it may not be possible to use method of laboratory, experiment and observation. This is so because we were not present in the historical time. हम उस टाइम पे नहीं थे, तो हमारे पास करेक्ट नॉलेज नहीं है कि ये हुआ है, ये 100% हुआ है. सो वी हैव टू डू एजम्पशंस. हम पहले एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि ऐसे हो चुका होगा, उसके बाद हम उसे प्रूव करते हैं कि ऐसे ही हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग प्रूफ लाना पड़ता है हमको. We were not in the present in the historical time and space, and the historical events cannot be recreated. हम उसे वापस रिक्रिएट नहीं कर सकते, वापस उसे जिंदा नहीं कर सकते. Also in the history, it is not possible to formulate laws that remain irrespective of time and space. So हम laws नहीं बना सकते कि ये laws correct ही होगा, हमें हमेशा के लिए correct होगा, change नहीं होगा. क्योंकि अगर मैंने नया प्रूफ ढूंढ लिया हिस्ट्री के बारे में, तो वो जो आज मेरा जो भी थिंकिंग है उसे मैं गलत प्रूफ कर सकता हूँ. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए कुछ अच्छे काम किए, रेलवेज बनाया, एजुकेशन दिया, ये आज तक हम पढ़ते आ रहे. लेकिन किसी और ने रिसर्च कर लिया, मैंने एक लॉ बना दिया कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए अच्छा काम किया, ये लॉ बना दिया. लेकिन मैंने प्रूव कर दिया कि ब्रिटिशर्स ने जितना हमें दिया उससे ज़्यादा हमसे लूट लिया, उससे ज़्यादा हमसे पैसा ले लिया, प्रॉफिट कमाया इंडिया से. सो आई एम चेंजिंग दैट लॉ, आई एम प्रूविंग दैट लॉ रॉन्ग. सो दैट कैन बी डन इन हिस्ट्री. लेकिन साइंस के जो भी लॉस पढ़ते हैं ये हमेशा के लिए करेक्ट होते हैं, क्योंकि बार बार हम उसे टेस्ट करते हैं और प्रूव करते हैं कि ये लॉस करेक्ट है. To begin with, we need an expert who knows the language and script of historical document. Suppose I get a letter, historical letter मिला, और वो letter मुझे पढ़ने नहीं आता है उस historical language में. So we need an expert who knows the language and knows the script of the historical document in order to read it and understand the meaning. Also, the experts can examine the authenticity of the document. Authenticity मतलब correctness, वो document valid है क्या नहीं है. Authenticity of the document by using criteria such as lettering style. So क्या criteria, कैसे चेक करेंगे हम कि ये लेटर करेक्ट है क्या. First we will see the lettering style, कि कैसे लिखा है, लेटर्स कैसे लिखा है. Then author style of writing. हर एक ऑथर का, हर एक राइटर का स्टाइल अलग होता है लिखने का, तो हम देखेंगे कि कौन से राइटर का ये हो सकता है, कैसा स्टाइल है लिखने का. देन मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये लेटर कब का है, कब से बना हुआ है, तो वी कैन डू कार्बन डेटिंग ऑफ दैट लेटर. सो कार्बन डेटिंग करके हमें पता लगेगा कि ये कितना पुराना है. देन टाइप ऑफ पेपर यूज, सो ये पेपर कहाँ यूज होता था. पहले ही सपोज हमें ऐसे लेटर्स मिले हुए, हमने प्रूव कर दिया कि ये लेटर का पेपर इस तरह का पेपर है, तो ये इस जगह में मिलता है. जब भी नया लेटर मिलेगा तो हम प्रूव कर पाएंगे कि ये लेटर और पुराने लेटर जो हमें मिले थे पहले, उस लेटर का दोनों का पेपर क्वालिटी सेम है, तो ये लेटर्स उस जगह के हो सकते हैं. सो ये अज्यूम कर सकते हैं हम. सो बिकॉज ऑफ दिस वी नीड टू स्टडी फ्रॉम ऑल द एंगल्स. देन स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी. कभी भी हम कोई राजा का लेटर पढ़ते हैं या किसी एक राजा ने दूसरे राजा को लेटर लिखा, तो उसके ऊपर एक राजा का स्टैम्प होता है, दैट इज स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी. ये स्टैम्प देख के भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन से किंगडम ने ये लेटर पब्लिश किया था या कौन से आदमी ने ये लेटर पब्लिश किया था. सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज और फर्दर वेरीफाइड, फर्दर चेक्ड बाय द हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस. सो हमारे पास आज जो रेफरेंसेस है, उस टाइम के जो भी बुक अवेलेबल है, रेफरेंसेस अवेलेबल है, उससे हम उसे टैली करेंगे, चेक करेंगे उस नए डॉक्यूमेंट जो हमें मिल रहा है उसको. उसके बाद प्रूफ होगा कि ये डॉक्यूमेंट करेक्ट है क्या गलत है. लेट अस सी व्हाट इज द हिस्टोरिकल मेथड दैट इज यूज्ड नाउ. सी राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव. सपोज मुझे कुछ लेटर मिला, अब मैं उसके बारे में हिस्ट्री लिख रहा हूँ, नैरेटिव लिख रहा हूँ. देन वी हैव टू सी वेरियस थिंग्स बिफोर राइटिंग दैट नैरेटिव. फर्स्ट थिंग इज फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस आर जस्ट लाइक एजम्पशंस. मैं पहले एजम्पशंस लिखूंगा कि ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं वो एजम्पशंस को प्रूव करूंगा कि ये मैं बोल रहा हूँ ये करेक्ट है. उस प्रूव करने के लिए मुझे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है. सो आई हैव टू यूज दैट डॉक्यूमेंट्स, आई हैव टू कलेक्ट दैट डॉक्यूमेंट्स.
कुछ भी मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री के बारे में तो मुझे पहला प्रूफ देना पड़ेगा. सो बिकॉज ऑफ दिस फर्स्ट वी आर फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस आर जस्ट लाइक assumptions. देन क्रिटिकली एग्जामिनिंग वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सो अलग अलग जो सोर्स अवेलेबल है हमारे पास, जो भी बुक्स अवेलेबल है, लास्ट ईयर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. ये मॉडर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री थे, जैसे रिटर्न सोर्स, ओरल सोर्स, ये मॉडर्न सोर्स थे. ओल्ड सोर्स होते हैं जैसे लेटर्स मिला हमें, या स्कल्पचर्स मिला, इंस्क्रिप्शन मिला, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिला. वी हैव टू चेक दैट, वी हैव टू स्टडी कि ये मेरे पास जो नया डॉक्यूमेंट मिला है ये करेक्ट है कि गलत है. सो वी हैव टू डू क्रिटिकल इवोल्यूशन और क्रिटिकल एग्जामिनिंग रिलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन. आज जो हमारे पास रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट रेफरेंस है, जैसे मुझे शिवाजी महाराज के टाइम का एक लेटर मिला, तो मैं लेटर कैसे प्रूव करूंगा कि ये शिवाजी महाराज ने लिखा है, उन्होंने ही लिखा है. तो मैं क्या करूंगा कि उस टाइम के जो भी जितने भी लेटर्स है या जितने भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, मैं उसके साथ उस लेटर को कंपेयर करूंगा, वेदर द कंटेंट दैट इज रिटन इन द लेटर इज करेक्ट और रॉन्ग. If I can prove that letter is correct, then only that will be a new information that I have found. If the letter is not correct, then that information will not be presented. So ये correct नहीं होगा information. So I have to do examining of relevant information available in the references available in relevant time. Then collecting historical information, highlighting the process that led to historical transitions, कैरिंग कंपैरेटिव एनालिसिस. सो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हम हाईलाइट करेंगे कि ये रीजन के वजह से ट्रांजिशन हुआ था या चेंज हुआ था हिस्टोरिकल प्रोसेस में. सपोज इंडिया के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं. सो इंडिया के इंडिपेंडेंस में अब कांग्रेस का स्प्लिट हो गया. जैसे आपको पता होगा कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ये कांग्रेस में स्प्लिट हो गया. जो मॉडरेट लोग थे उनका मानना था कि ब्रिटिशर्स से हम कैसे आज़ादी लेंगे, उनको लेटर्स लिख के, उनको पिटीशन करके, पीसफुल वे से हम उनसे आज़ादी लेंगे. एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि पीसफुल मीन से हमें आज़ादी नहीं मिल सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोर्स यूज़ करना पड़ेगा, आर्मी यूज़ करना पड़ेगा, या मिलिट्री तरीके से हमें आज़ादी लेना पड़ेगा. ये दोनों के इसमें फ़र्क था, दोनों के थिंकिंग में फ़र्क था. देयर वॉज अ डिफरेंस इन दैट थिंकिंग. सो बिकॉज ऑफ दिस थिंकिंग कांग्रेस में स्प्लिट हो गया. सो वी हैव टू सी व्हाट इज द रीजन. पहले हम रीजन फाइंड करेंगे कि ये रीजन की वजह से कांग्रेस में स्प्लिट हुआ. सो इट इज अ कंटिन्यूअस चेन ऑफ इवेंट्स का चेन होता है. सो वी हैव टू सी द हिस्टोरिकल ट्रांजिशन, कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस. वी हैव टू डू द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव. देन अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ गिवन हिस्टोरिकल इवेंट, and also various conceptual frameworks using historical research method.